गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्यापार से साम्राज्य तक का पार्ट 2 पढ़ेंगे, यानी कि उपविषय व्यापार से युद्धों तक। अब क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन कमज़ोर हो गया था और क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगने स्टार्ट कर दिए। साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने पर भी रोक लगा दी। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच टकराव बढ़ता गया। सन 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। कंपनी को उनकी ताकत से भय था। कंपनी उनकी जगह ऐसे नवाब चाहती थी जो उनके इशारों पर नाचे, यानी कि कंपनी चाहती थी कि उनका कोई कठपुतली नवाब जो है वो बंगाल में बन जाए और फिर वो उनको किसी भी काम को करने से रोके ना। सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाने का हुक्म दिया, टैक्स अदा करने को कहा, लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर कब्जे के लिए आगे बढ़ा। अब क्या हुआ कि देखो, धीरे धीरे किलाबंदी करनी स्टार्ट कर दी थी अंग्रेज़ों ने, और वो टैक्स भी नहीं चुकाते थे। अब उस टाइम के जो नवाब थे अली वर्दी खां, तो उनको जो है बहुत बुरा लगा इस चीज़ की कि भाई ये तो गलत हो रहा है। तो अली वर्दी खां ने अपनी नाती यानी कि जो इसका नाती था सिराजुद्दौला, अली वर्दी खां का नाती था, तो उसको जो है उन्होंने नवाब बना दिया। नेक्स्ट, तो सिराजुद्दौला 19 साल का एक लड़का था। तो मैं फ़ोटो दिखा देती हूँ। तो ये है सिराजुद्दौला, ये तो इन्होंने जो है ब्रिटिश कंपनी वाले जो लोग थे उनको बोला कि आप यहाँ तो टैक्स चुकाओ और अब आपको किला भी बढ़ाने नहीं दिया जाएगा, और साथ में आप हमें नजराने पेश करो। नजराने का मतलब होता है तोहफे दो, हमें पहले खुश करो, तब हम सोचेंगे इस बारे में कि आपको यहाँ पे व्यापार करने दें या नहीं। अब आप खुलेपन से व्यापार कर रहे हो और आपको कोई बीच में आके रोके और बोले कि एकदम से कि आप टैक्स चुकाओ, तो आपको कैसा लगेगा? तो बस वही बात है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी को अच्छा नहीं लगा ये चीज़ कि हम तो पहले खुले तौर पे व्यापार कर रहे थे, हमने तो मेन मुग़ल बादशाह जो है औरंगज़ेब से उससे फरमान भी जारी करवा रखा है, तो हम तुम्हें क्यों नजराना दें? हम तो मुग़ल बादशाह को देंगे ना, आप कौन होते हो? तो इस तरीके से दोनों दल में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, सिराजुद्दौला में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। और अब क्या होता है कि सिराजुद्दौला इन सबको सबक सिखाने के लिए अंग्रेज़ों को क्या करता है, वो इंग्लिश फैक्ट्री पर जो है कब्जा कर लेता है और किला जो है, जो कोलकाता में किला था इनका, उस पर फतेह करने के लिए आगे बढ़ता है। अब इधर कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इस स्थान का यह नाम यहाँ पे पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण पड़ा। प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। उसकी हार का एक बड़ा कारण उसका सेनापति मीर जाफर था, जो अंग्रेज़ों से मिल गया था। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बन गया। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया, लेकिन जल्दी ही कंपनी उससे भी असंतुष्ट हो गई और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों ने युद्ध के बाद पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुग़ल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। देखो, ये है रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम का, ठीक है। तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, ये मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गवर्नर कह लो, वो था, सेनापति था वैसे तो ये। तो जो सेनापति था, अब क्या देखो,
ये बहुत शॉर्ट में कहानी सुना रखी है, लेकिन मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करके सुना देती हूँ ताकि दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। क्या हुआ था, सिराजुद्दौला जो था वो कोलकाता में किला फतेह करने जब गया था, तो वहाँ पर किले के अंदर बहुत सारे अभी सैनिक मौजूद थे, और वो क्या करते हैं फिर अपनी गोलीबारी और इन सब से ना युद्ध करना स्टार्ट कर देते हैं सिराजुद्दौला के साथ। तो सिराजुद्दौला अपनी सेना लेकर आया था, तो उसने क्या किया, पहले तो किला फतेह किया, फिर उसके बाद अंदर जाकर उसने जितने भी सैनिक, मतलब जितने भी ब्रिटिश व्यापारी के जो अंदर मजदूर वगैरह काम कर रहे थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनको क्या किया, इन्होंने बंदी बना लिया और एक कमरे में बंद कर दिया, जिसमें काफ़ी सारे जो मजदूर थे जो ब्रिटेन से आए हुए थे उन सब की मृत्यु हो गई थी। तो फिर एक कमरे में बंद करने के, सांस घुटने के कारण, तो जब ये बात पता चली रॉबर्ट क्लाइव को, तो उस वक्त ये मद्रास में था, तो मद्रास से इन्होंने अपने बेड़े, जहाज़ी बेड़े जो हैं वो सीधा कलकत्ता को रवाना किए, और एक दिन में पहुंच गए ये लोग। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये लोग कलकत्ता पहुँचे ना, देखो मद्रास यहाँ पर है भारत के अंदर, और कलकत्ता थोड़ा यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से वो जब पहुँचे रॉबर्ट क्लाइव, तो फिर बहुत भयंकर युद्ध हुआ, और रॉबर्ट क्लाइव के ने ये देखा कि आसपास के जो लोग हैं ना वो सिराजुद्दौला को पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था ये अली वर्दी खां का नाती था, और जो बेटे वगैरह ये सब थे, और जो और भी काबिल सदस्य थे जो नवाब बन सकते थे या बनना चाहते थे उस टाइम पे, तो अली वर्दी खां ने उनको नहीं चुना। तो उस टाइम पे एक खींच सी थी उनके अंदर की, मतलब हम नवाब बन सकते थे। तो ये उनका एक, ये सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफ़र, जो अपने आप को बहुत अच्छा मानता था कि मैं नवाब बन सकता था, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं चुना गया। तो मीर जाफ़र को ये लोग है ना ये बोल देते हैं कि हम लोग आपको नवाब बना देंगे, आप ऐसा करो कि इसको सिराजुद्दौला को साइड, मतलब रास्ते से हटा दो। तो फिर सिराजुद्दौला के साथ ना वो कहते हैं ना बेईमानी कर जाता है, वो अपनी सेना लेकर पहुंचता ही नहीं है सिराजुद्दौला के टीम में लड़ाई करने के लिए। तो सिराजुद्दौला अब कम सैनिकों के साथ वो लड़ा तो सही, लेकिन हार जाता है। तो फिर जो अंग्रेज़ हैं वो उसको फिर मार देते हैं, और फिर वहाँ पर कब्जा कायम कर लेते हैं। और फिर जो ये मीर जाफ़र है, ये अपने आप को मतलब एक तरीके से ये नवाब बन बैठता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स उसको कठपुतली नवाब की तरह मानते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है कि मीर जाफ़र जो होता है ये इसको 1 साल हो जाता है राज करते करते। अब लोग जो हैं, देखो नवाबी का मतलब ये है कि ठीक है तुमने शुरू में बिठा तो दिया अंग्रेज़ों ने, लेकिन अब ये क्या होता था कि उस टाइम पे ये इसको भी कर नहीं देते थे, उसको भी टैक्स नहीं देते थे। अब जनता की जवाबदेही बनती है, खजाना कम होता जा रहा है, इसको अपने खर्चे भी निकालने हैं मीर जाफ़र को नवाब के तरह। तो फिर क्या होता है कि मीर जाफ़र बोलता है कि आप लोग हमें अब मुझे कर दो, फिर से कर वाली बात आ गई, फिर से टैक्स वाली बात आ गई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने फिर मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को अपना जो है नवाब बना दिया। अब मीर कासिम भी ऐसे ही करने लगा 1 साल बाद कि आप टैक्स नहीं चुकाते हो, ख़जाना कम होता जा रहा है। तो फिर क्या होता है कि ये मीर जाफ़र जो होता है ना, ये वहाँ पर भाग जाता है बक्सर में, अवध में, और वहाँ के नवाब से मिलकर ना ये युद्ध वहाँ के नवाब से मिलकर, और साथ में क्या बोलते हैं मुग़ल नवाब उस वक्त आलम II के साथ मिलकर ये लोग बक्सर की लड़ाई लड़ते हैं 1764 में, ठीक है। उसका भी नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव करता है, उस लड़ाई का भी। तो ये जो बक्सर की लड़ाई होती है ना अवध के अंदर, तो क्या होता है वहाँ पर ये रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, क्योंकि इसके पास तो आधुनिक हथियार थे, गोली बारूद ये सब था, ठीक है, और वो लोग तलवारों से ही लड़ते रह गए। तो कुल मिला के बात ये हुई, फिर ये तय हुआ कि अब आप पूरे बंगाल की नवाबी ले लो। तो जो रॉबर्ट क्लाइव होता है वो पहला बंगाल का गवर्नर बनता है, ठीक है, और इस तरीके से पूरे बंगाल की नवाबी इसको मिल जाती है। तो इतना बड़ा क्षेत्र, बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र था उस वक्त भारत का। तो जब इतने ज़्यादा इसको मिल जाता है, तो अब वहाँ से कर वसूलना, ज़मींदारी का कर वसूलना, खूब पैसे मतलब आने लग गए इन लोगों के पास, अंग्रेज़ों के पास। तो उनको काफ़ी अच्छा लगा जब वो कहते हैं ना कि फ्री में पैसा मिलने लगा। तो अब उनको ऐसा लगा कि मतलब राजनीति अच्छी चीज़ है भारत के अंदर। तो उन्होंने धीरे धीरे करके भारत को जीतना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, पैसे कमाने के चक्कर में, ज़मींदारी के चक्कर में, टैक्स वसूलने के चक्कर में। तो फिर उसके बाद इन्होंने वही मीर जाफ़र को दोबारा से बना दिया था वहाँ का नवाब,
लेकिन जब वो मर गया तो फिर उसके बाद इन्होंने पूरी मतलब कलकत्ता की प्रेसिडेंसी ले ली थी। तो इस पूरी वर्कशीट में 2 युद्ध आपको याद रखने हैं। सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ था प्लासी का 1757 में, और उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, वो भी अंग्रेज़ों और मीर जाफ़र के बीच में हुआ था, ठीक है, नवाब के बीच में, और जिसके अंदर पूरी बंगाल की दीवानी जो है यानी कि कर वसूलने का जो अधिकार है वो उसको मिल गया था, किसको, कंपनी को, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। दीवानी अधिकार से आप क्या समझते हो? तो देखो यहाँ पर है, तो इसका आंसर आप यहाँ लिखोगे, ये दीवानी अधिकार, पहले लिखोगे दीवानी अधिकार, फिर उसके बाद लिखोगे भू राजस्व वसूल करने का अधिकार होता है, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे, दीवानी अधिकार भू राजस्व वसूल करने का अधिकार होता है, ठीक है, बस इतना ही लिखना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, बंगाल के नवाबों के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था? तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप ये पूरा पैराग्राफ ही लिख लो भाई, इतना बड़ा। देखो पहला आंसर आपने छोटा लिखा ना, अब ये दूसरा आंसर थोड़ा बड़ा लिख लो, ठीक है। इसके अंदर पूरा वो बता रखा है कि किस तरीके से ये टांग अड़ाते थे, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ में सब कुछ लिखा हुआ है A to Z, कि क्या क्या, देखो सिक्के डालने के और इन सब चीज़ों की मना कर दी थी, और नजराने मांग रहे थे। तो फिर उसके बाद अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद जो है बंगाल के नवाब बने, और फिर उन्होंने फिर अपने ये टांग अड़ाने का हुक्म दिया और टैक्स अदा करने के लिए कहा। तो ये पूरा का पूरा ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये पूरा ही लिखना पड़ेगा सेकंड वाले में। अच्छा, थर्ड यहाँ पे एक और क्वेश्चन है इसमें, तो यही कारण थे, यही आंसर हो जाएगा वो जो मैंने बताया ना ऊपर वाला पैराग्राफ। अच्छा, प्लासी का युद्ध भी इन्हीं कारणों से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण, इसका आंसर आप यहाँ से लिखोगे, देखो प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। उसकी हार का एक बड़ा कारण उसका सेनापति मीर जाफ़र था जो अंग्रेज़ों से मिल गया था। ये इतना आंसर है पूरे उसका, ये पूरी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखनी होगी थर्ड में, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ देखो, कंपनी किस प्रकार खुद नवाब बन बैठी? अब इसको जो है यहाँ से, तो इसका आंसर फोर्थ का आप यहाँ से लिखोगे 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ से लेकर यहाँ तक। अंग्रेज़ों ने युद्ध के बाद पुनः मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुग़ल बादशाह ने कंपनी को बंगाल की दीवानी यानी कि भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। तो ये हो गया है फोर्थ का आंसर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, लिख लेना। तो ये बस आज की वर्कशीट इतनी ही थी। आई होप ये आपको ये पूरी कहानी है ना अच्छे से दिमाग में बिठा लो। अभी 12th क्लास में दोबारा पढ़नी होगी, ठीक है, इतिहास पढ़ोगे तो। थैंक यू।